अभी आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है कि अहंकार से रिलेटेड, कि अहंकार क्यों आता है और उसमें क्या डिफरेंट हो जाता है आदमी, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी, जो कि बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी उससे कुछ सीख पाएँ। तो एक बार क्या होता है कि बहुत बड़ा राजा होता है और उसको बड़ी ही अस्त्र शस्त्र, जो उसको अच्छा ज्ञान होता है तलवारबाजी का भी और सारी चीज़ों का, तो उसमें थोड़ा सा ना घमंड आ जाता है कि मैं इस एरिए में और इस क्षेत्र में मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मुझसे महान जो तलवारबाज है वो नहीं है कोई भी। तो वो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था अपने कमरे में, खा रहा था कुछ, तो उसके सामने से एक चूहा गुजरा। तो उसने सोचा कि मैं राजा हूँ और ये महल में चूहा क्या कर रहा है मेरे महल में, तो हो सकता है किसी सफाई कर्मी की गलती से आया होगा, लेकिन इसका दुस्साहस देखिए चूहे का कि ये मेरे कमरे में घूम रहा है। तो उसने जैसे ही उस चूहे को मारने के लिए तलवार उठाई और जैसे ही उस चूहे को मारनी चाही तलवार, तो चूहा अपनी जगह से हट गया। तो पहली बार उसका जो निशाना था तलवार का वो चूका था, तो उसको बड़ा ही गुस्सा आया और क्रोध आया। उसने सोचा कि ये चूहा इतना बड़ा हो गया है कि ये इतने बड़े तलवारबाज के निशाने से चूक गया, तो उसको जो उसका अहंकार था वो उस पर बहुत ही हावी हो गया। और एक बार अहंकार हावी हो जाता है, जो हमारा ध्यान होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसकी जो फोकस करने की शक्ति है वो और भी कम हो जाती है। तो उसने ये सारी चीज़ें सोच के और अहंकार में भर के दूसरा एक और वार किया चूहे के ऊपर, जो कि वाजिब था। वो फिर से चूहा बच गया, चूहा आगे हो गया। तो वो और भी गुस्से में हो गया और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मेरा जो वार है वो चूक रहा है। तो फिर उसने और गुस्से में भर के तीसरा वार किया, और तीसरा वार किया वो भी बाय नेचुरल चूकना ही था, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था राजा के अंदर कि मैं इतना बड़ा तलवारबाज हूँ और फिर भी मैं इस चूहे को, छोटे से चूहे को नहीं मार पा रहा और ये चूहा मुझसे बच पा रहा है बार बार। तो गुस्सा बढ़ता गया और निशाने चूकते गए, काफ़ी देर हो गई। अंत में उसकी तलवार थी वो बार बार दीवारों को और पत्थर को लग रही थी, तो उसकी जो तलवार थी वो टूट गई। तो उसने अपने आगे जो सिपे सलार होते हैं, उसके पहरेदार होते हैं, उनको संदेश पहुंचाया कि मेरे कमरे में ऐसे ऐसे चूहा है और इसको मारो। तो जैसे कि उन सभी ने कोशिश की, लेकिन वो चूहा कहीं कहीं भाग जाता और कहीं घुस जाता, तो नहीं पकड़ में आ रहा था किसी के। तो जो उनके मंत्री थे, सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि बिल्ली को लाया जाए, वो बिल्ली इसको पकड़ेगी और वो चूहे को मारेगी। तो जो उनके क्षेत्र में बिल्ली थी वो उसको बुलाया गया। अब बिल्ली को बुलाया गया तो बिल्ली ने सुना हुआ था कि वो चूहा जो तलवारबाज राजा है, जो महान, उसके निशाने से बचा हुआ है। तो वो निसंदेह वो बिल्ली भी डरी हुई थी कि जो चूहा उसके निशाने से चूक गया और वो बड़ा ही महान चूहा होगा, तो कहीं मेरे बस में ना आए वो और मैं भी चूक जाऊं और मुझे कोई राजा दंड दे दे। तो इस कारण से बिल्ली के मन में भी थोड़ा डर था, और क्योंकि उसने बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी जो आसपास लोगों से चूहे की कि चूहा राजा के प्रहार से बच गया। तो उस डर में वो गई, और जैसा कि होना ही था, आदमी के अंदर आ जाता है और अहंकार आ जाता है, तो उसका जो फोकस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो हट जाता है। तो उस पे बिल्ली पे भी नहीं पकड़ा गया वो चूहा और वो अपने बिल में जाके घुस गया। तो बिल्ली भी फेल हो गई। ऐसे कर करके एक दो बिल्ली और बुलाई गई टेस्ट के लिए, तो वो सारी की सारी फेल हो गई, क्योंकि उन सब के दिमाग में कहीं ना कहीं डर था कि चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, कोई महान चूहा है जो हमारे राजा से पंगा ले रहा है। तो हम बिल्लियों की क्या बिसात जो उस चूहे को पकड़ पाएँ। तो जैसे तैसे करके एक समझदार आदमी ने क्षेत्र के, तो बिल्ली सुझाई गई। एक ऋषि था उस क्षेत्र में, उस ऋषि के पास एक बिल्ली थी, बड़ी ही बुजुर्ग बिल्ली थी और बड़ी ही समझदार और जो ज्ञानी माने जाने वाली बिल्ली थी। वो माना जाता था कि वो बिल्ली उन सभी जो क्षेत्र की बिल्लियों थी उनकी सबकी गुरु थी। तो
उसको बुलाया गया उस बिल्ली को। तो उस बिल्ली को जब बुलाया गया तो जो और बिल्ली थी वो हारी हुई थी, तो उससे डिस्कस कर रही थी वो उस बिल्ली से कि देखना आप ध्यान से जाना, वो तो हमसे पकड़ा ही नहीं गया चूहा, इतना फुर्तीला, इतना महान और इतना बड़ा चूहा, और हमने ऐसा अजीब चूहा देखा ही नहीं है। बड़ी उसकी प्रशंसा कर रही, और आप कैसे पकड़ोगी, हमसे तो पकड़ा नहीं गया। तो जो गुरु बिल्ली थी उनकी, वो बोली कि तुम चुप रहो और देखो, वेट करो। तो वो अंदर गई वो बिल्ली और जाके उस चूहे को पकड़ लेके आई, पकड़ लाई, और उसको जाके कहीं अपना जो भी उन्होंने इसके बाद का प्रोसेस करना था वो कर दिया, पिंजरे वगैरह में डालना था। तो जो और बिल्लियां थी उन्होंने उससे पूछा, बड़ी बिल्ली से, कि आपने क्या किया ऐसा कि आपने इसको पकड़ लिया। तो जो गुरु बिल्ली थी उसने बताया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कि कुछ स्पेशल ऐसा किया ही नहीं कि मैंने चूहे को कुछ करके पकड़ लिया। बाय नेचर हम बिल्ली हैं, तो हमारा नेचर ही है चूहे पकड़ने का। तो मैं गई सिंपली जाके मैंने चूहा पकड़ लिया, बस। ना मैंने कुछ सोचा, ना मैं डरी, ना मैंने अहंकार किया, बस सिंपल। जो कि दूसरी बिल्ली कर रही थी और वो चूक रही थी। और जो गुरु बिल्ली थी उसको पता था ये बातें, कि जब आदमी या कोई भी जानवर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच के, डर के, अहंकार होके करता है तो वो हार ही जाता है। तो जो और बिल्लियां थी जो हार रही थी, वो कहीं ना कहीं डरी हुई थी अपने मन में, इस कारण से वो हार रही थी। जो राजा था वो हार रहा था अपने अहंकार के कारण। तो इससे सभी को सीखने को और मुझे भी मिला कि हम अहंकार में अपना जो फोकस है, जो हमारा कंसंट्रेशन पावर होती है दिमाग की, सोचने की, समझने की, वो शक्ति खो देते हैं। और हम बड़े बड़े आदमियों से नहीं हारते, छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे दुखों से, छोटे छोटे जो हमारे हर्डल्स आते हैं लाइफ से, उन्हीं से हार जाते हैं। और हम सोचते हैं कि वो जो छोटा सा दुख है या जो रुकावट है हमारी लाइफ में आई, वो पता नहीं कितनी बड़ी होगी, जो मैं उसको हरा नहीं पा रहा, क्योंकि हम फोकस खो चुके होते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अहंकार में ना भर के, गुस्से में ना भर के, डर में ना होके, एक प्रॉपर माइंड से अपने लाइफ के डिसीजन है, जो हर्डल्स हैं, उनको सोल्व करते चलिए।